कुर्बान करते गए, फिर यही हुक्म होता गया और आखिर में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर ये नौबत आ पहुंची कि उन्हें कुर्बान करने का हुक्म हुआ। और ज़रा अगर हम तसव्वुर करें कि आज हमें एक जानवर कुर्बान करने का हुक्म है और वो क्या माहौल रहा होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद को ज़िबह करने का हुक्म हो रहा है, और वो औलाद जो अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में बड़ी दुआओं के बाद अता फरमाई थी, यानी जो बुढ़ापे का सहारा था, जो अल्लाह पाक ने बड़ी देर के बाद अता फरमाई, और जो चीज़ देर के बाद मिलती है उसकी बड़ी चाहत, उसके साथ प्यार ज़्यादा हो जाता है, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है, बिल्कुल इनकार नहीं, बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं, देर नहीं की, बस मेरे रब का हुक्म है, फ़ौरन उसके लिए हाजिर हो गए। और वही फ़लसफ़ा आज ये उम्मत के लिए है कि हमें कुर्बानी करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है, अपनी अना को तोड़ना है। और हकीकी मानों में जो ये कहा जाता है कि बंदे को मुत्तकी बनना चाहिए, तो वो तक़वे की एक मिसाल हमें अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए। वरना हम जो जानवर कुर्बान करते हैं, कुरान करीम के अंदर, अहादीस के अंदर बड़े वाज़े लफ्ज़ों के साथ है कि अल्लाह पाक को ना उस जानवर के गोश्त की ज़रूरत है, ना उसके खून की ज़रूरत है, अल्लाह को उनमें से कुछ नहीं पहुँचता। अल्लाह को अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो बंदे का तकवा पहुँचता है। जहाँ भी कुर्बानी का जिक्र आया तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमारी आजमाइश के लिए है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा की वजह से है। वरना हकीकत में अल्लाह पाक को जो हमारा देखना है वो ये है कि हमारा खुलूस कितना है, हमारे अंदर तकवा कितना है, बस अल्लाह ने सिर्फ उसी को देखना है। दूसरी अहादीस के अंदर भी इस तरह कसरत के साथ वारिद है कि अल्लाह को ना उसका खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, ना किसी दूसरी चीज़ की अल्लाह को ज़रूरत है, लेकिन वो तुम्हारी नीयतों को देखना चाहता है। ये हासिल कलाम ये है कि कुर्बानी बड़ा अहम मसला है। और अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से फरमाया कि कुर्बानियाँ करो, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेगी। और एक गुनहगार बंदा जब कल क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर, जहां उसकी कंडीशन इतनी ख़तरनाक है कि बंदा उसे पार करने के लिए अच्छे आमाल की कसरत के साथ ज़रूरत है, वहाँ जब डगमगाएगा तो अगर उसके पास ये कुर्बानी का अमल होगा तो ये जानवर उसे पुल से गुजारने के लिए एक सहारा और सबब बन जाएगा। वहीं जहाँ इसकी सारी बरकतें हैं, वहाँ ये भी है कि जो हजरात साहिब निसाब होते हैं, अगर वो इसे अदा नहीं करते तो वो गुनहगार भी होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा साहिब इस्तिताअत हो, यानी उसे कुर्बानी करने की इस्तिताअत है, इतना माल उसके पास है, उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए, यानी वो नमाज पढ़ने के लिए ना आए, इसलिए कि उसने कुर्बानी जो एक अहम इबादत थी उसे छोड़ दिया। अब वो ईद पढ़ के उसे वो उसका सवाब का महकूहू हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो असले रूह थी उसको छोड़ दिया। अब इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूं तो जहां इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, वहां अदा ना करने वालों के लिए इसकी वईदें भी बड़ी ख़तरनाक है। बहरहाल सबसे अहम मसला ये है कि अल्लाह पाक ने इस टाइम हमारे ऊपर, कौम मुस्लिम के ऊपर इतना एहसान फरमाया हुआ है कि हम में से अक्सर हजरात वो हैं कि जो इस इबादत को अदा करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अपनी कम इल्मी की वजह से या अपनी गफलत की वजह से हम इसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं कर पाते, और उसका अंजाम ये होता है कि बहुत सारी तादाद ऐसी है जिन पे कुर्बानी वाजिब होती है और वो अदा करने की ताकत भी रखते हैं, और कम इल्मी की वजह से वो अदा नहीं करते और वो गुनहगार हो जाते हैं। इसलिए खुसूसियत के साथ आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे वो सारे अहबाब जिन्हें अल्लाह पाक ने इतनी इस्तिताअत अता फरमाई है कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, तो वो यकीन जाने कि इस इबादत से किसी भी सूरत में अपने आप को महरूम ना करें। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल, जो अल्लाह ने बुढ़ापे में दिया, बुढ़ापे का सहारा दिया, उसको कुर्बान करने के लिए भी सोचा नहीं था। और हमें तो सिर्फ एक जानवर कुर्बान करना है, उससे हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। और दूसरा एक अहम पैगाम ये रहेगा कि ये जितनी भी इबादत हैं, अल्लाह पाक ने इनके अंदर बहुत सारे मकासद रखे हुए हैं। यानी कोई भी इबादत ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई बहुत अहम मकसद ना हो, बहुत अहम फ़ायदा ना हो।
मिसाल के तौर पे कुर्बानी की जहाँ बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारे मकासद हैं, उनमें से एक अहम मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे आस पड़ोस में जो गरीब हजरात हैं उन तक हमारा एक ताउन पहुँच जाए। ऐसे हजरात भी मौजूद हैं जिन्हें खाने के लिए अच्छा खाना मुयस्सर नहीं होता, तो अगर हम कुर्बानी के मौके पे हम में से अक्सर साहिब निसाब हजरात जो हैं, अक्सर हैं, अगर सब हम कुर्बानी अदा करेंगे तो जो हमारे मुआशरे के अंदर आस पड़ोस में चंद गरीब अहबाब हैं, ईद के अय्याम में उनको भी ये एक अजीज़ और लजीज खाना मुयस्सर हो जाएगा, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को सबसे लजीज खाना और सबसे बाबरकत खाना करार दिया है। ये उन गरीबों को भी नसीब हो जाएगा। कुर्बानी का कतई तौर पर यह है कि एक साल एक बंदे के नाम पे, तो जाहिर सी बात है एक वाजिब है तो एक ही देनी है। दूसरी सूरत यह है कि हर साल का जो सिलसिला चलता है, तो वो अगर हर साल बंदा साहिब निसाब है तो उसे हर साल अदा करनी पड़ेगी। होता यह है, अब थोड़ी सी वो हमारे जो मुआशरे में आम चीज़ें राइज हैं, मैं उस ताल्लुक से थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि अक्सर ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आम मशहूर ये है कि घर के अंदर कभी तो हम तरतीब का ख्याल करते हैं जी, जो घर में बड़ा है हम उसकी यहाँ शुरू करेंगे, एक साल उसकी कुर्बानी होगी, उसकी तरफ से दूसरे साल जो उससे छोटा है, इस तरह एक सिलसिला हम जारी रखते हैं। और फिर कभी कुछ हजरात ये सोचते हैं जी एक बार हमने कुर्बानी अदा कर दी तो अब ज़िंदगी भर के लिए हो गई, अब हमें बार बार, और कुछ इस इरादे से भी, इस सोच से भी कुर्बानी नहीं करते, यार एक बार अगर हमने कर दी तो फिर हमें हर साल देनी पड़ेगी। जबकि ये सारे वो ख्यालात हैं जो बातिल हैं, गैर शरई हैं। इस सिलसिले में हुक्म यह है कि जो बंदा साहिब निसाब है, अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल हूँ, इस साल अगर अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत अता फरमाई, मैं साहिब निसाब हूँ, तो मुझे एक कुर्बानी अपनी अदा करनी है। अब मेरी फैमिली में, मेरे घर में जितने बाकी अफराद साहिब निसाब हैं, उन सब को भी अपनी अपनी तरफ से एक एक कुर्बानी अदा करनी है। आइंदा साल जब ईद का मौका आएगा, अगर फिर मैं साहिब निसाब हूँ अल्लाह के करम से, तो मुझे फिर अदा करनी, यानी ज़िंदगी भर अगर साहिब निसाब रहता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर कुर्बानी अदा करनी है। खुदा ना करे अगर बीच में कभी ऐसा हो जाए कि साहिब इस्तिताअत ना रहे, तो उस सूरत में कुर्बानी मुआफ़ हो सकती है, क्योंकि उस सूरत में वाजिब ही नहीं होगी। लेकिन जब भी बंदा साहिब निसाब होगा उसके ऊपर कुर्बानी ज़रूरी होगी। और जी फरमाएं कोई साहब। एक और आया है नीचे कि अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए या मर जाए तो उस हालत में हमें क्या करना चाहिए? ये ताज हजरत जी कोई कर रहे हैं कमेंट जी। गुम हो जाए या उसकी देखिए अलग अलग सूरतें होती हैं। वो मतलब किस वक्त गुम हो रहा है, ईद ही के दिन गुम हो रहा है, उसके बाद आपको दूसरा मुयस्सर नहीं हो रहा, या ईद से पहले आपको कितना मौका मिल रहा है, वो मतलब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कब किस सूरत में गुम होता है, तो वो उसी हिसाब से क्लियर जवाब हो पाएगा। वरना उसमें अलग अलग सूरतें हो जाएंगी तो वो अपने हिसाब से अगर सारे फिट कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जी जी। तो इस सिलसिले में मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो ये था कि इसमें गरीबों का भी हक है। यानी कुर्बानी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम ज़िबा कर दें और हम ये समझें कि हमने कुर्बानी कर ली। हमने अपने मुआशरे के गरीबों का ख्याल रखना है, मुआशरे के अंदर बाकी हजरात के जो हुकूक हैं उन हुकूक का ख्याल रखना है, दूसरों की जो गरीब हैं या कमज़ोर किस्म का तबका है हमें उनकी मदद करनी है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर आती है कि बंदा अपने आप को कुर्बान करे, अपनी तरफ से बंदा दूसरों के लिए अपने आप को पेश करे, क्योंकि इंसान अपने लिए तो हर बंदा बहुत कुछ कर गुजरता है, दूसरे के लिए कुछ थोड़ा सा भी कर गुजरना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल कुर्बानी में एक दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ मुआशरे में। एक ये भी ख्याल होता है कि तरतीब ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, तरतीब की कोई सूरत नहीं है। जो साहिब निसाब होगा वो छोटा हो, बड़ा हो, कम उम्र हो, मर्द हो, औरत हो, वो जो भी है वो कुर्बानी उसी पे होगी। और दूसरी बात ये भी होती है अक्सर कि मिसाल के तौर पे घर के अंदर एक शख्स साहिब निसाब है और दूसरा कोई बुज़ुर्ग साहिब निसाब नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि वो जानवर तो खुद खरीदता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो साहिब निसाब नहीं है उसके नाम से कुर्बानी कर देता है, जबकि वो भी गलत है। जो साहिब निसाब है उसी की तरफ से होनी चाहिए। साहिब निसाब खुद खरीद के दूसरे की तरफ से कर दे तो वाजिब अपने ऊपर थी, वाजिब तर्क हो जाएगा, दूसरे की तरफ से करेगा वाजिब नहीं है, वो तो मुस्तहब अदा हुआ।
इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जी जी मुफ्ती साहब, इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जी। क्योंकि आज तक मतलब मैं बाकी वालों पे नहीं जाऊंगा। हमारी जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, हमारी माँ बहनें, उनके पास जेवरात होते हैं और वो जेवरात उन पे ज़कात भी वाजिब होती है। उन जेवरात की वजह से वो साहिब निसाब होती हैं और उन पे कुर्बानी भी वाजिब होती है। अक्सर होता यह है कि हम उसको किसी खाते में नहीं लेते, बस जेवरात हैं तो वो किसी खाते में नहीं, औरतों की तरफ से अदा नहीं की जाती। वो औरतें जिनके पास 2, 4, 5, 6 तोला सोना मौजूद हैं तो वो साहिब निसाब हैं। उस सोने चांदी जेवरात की वजह से उनकी तरफ से भी कुर्बानी होगी, उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी ना करने की सूरत में वो भी गुनहगार होंगे। वजाहत है, वजाहत ये है कि ज़कात वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हिसाब लगाया जाता है वो सोने चांदी ही की कीमत है। वजह उसकी ये है कि ज़कात माल नामी के ऊपर होता है, यानी वो माल जो बढ़ता रहता है। सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि इसकी कीमत घर पे ही रखा हुआ है। आज हम जो लेंगे आज की कीमत के हिसाब से 2 साल के बाद जो कीमत उस वक्त बाज़ार में होगी उसी कीमत का एतबार होगा, यानी वो रखा हुआ उतना ही है लेकिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो ये माल नामी है, ये माल बढ़ रहा है। इसमें अगर किसी के पास नकदी मौजूद नहीं है, जो आपने सूरत जिक्र की कि ठीक है उसके पास 4-5 तोले मौजूद है लेकिन नकदी उसके पास नहीं है, इस सूरत में उसके लिए दोनों में से उसे एक करना पड़ेगा। या तो उसी में से कुछ फरोख्त करके वो अपनी कुर्बानी और ज़कात अदा करे, या वक्ती तौर पे अगर उसको उधार भी लेना पड़े तब भी वो लेके कर सकते। उधार आम सूरत में बंदा कुर्बानी के लिए नहीं ले सकता, उधार लेके कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस सूरत में चूंकि उस पर वाजिब है, आर्जी तौर पे वक्ती तौर पे वो उधार लेके भी उसको अगर करनी पड़े तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास वो निसाब की मिल्कियत मौजूद है।